नमस्कार साथियों। इन दिनों मैं आपके साथ बात करने लग रहा हूँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को लेके, और इसके डेफिनेशन क्लॉज में हमने सेक्शन 2J को डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आप उद्योग की परिभाषा के अंदर आप किसको शामिल करेंगे। वस्तुतः मैंने आपके साथ ये बातचीत की थी कि उद्योग की जो परिभाषा, इंडस्ट्री की जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के दो खंड हैं एक तरह से, और वो कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए यानी कि वर्कमैन कर्मकारों को ध्यान में रखते हुए दी गई है, और उसका जो दूसरा भाग है वो नियोजकों यानी एम्प्लॉयर्स को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। हमने हॉस्पिटल मजदूर सभा केस को देखा, मद्रास जिमखाना क्लब केस को देखा, और फिर जस्टिस कृष्णा अय्यर का जो डिसीजन था, जिसको माइलस्टोन डिसीजन हम कह सकते हैं, बेंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड वर्सेज ए राजप्पा, उसको डिस्कस किया। और उसी के परिप्रेक्ष्य के अंदर हमने उसके विविध आयाम देखे कि क्या आप नगर निगम को शामिल करेंगे, नहीं करेंगे इंडस्ट्री की डेफिनेशन में, या आप क्या हॉस्पिटल को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे इंडस्ट्री की परिभाषा में, या आप शामिल करेंगे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, जिसके अंदर जो प्रमुख जो वाद जो थे वो बड़ौदा बोरो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का था, एनडी बनर्जी वर्सेज पीआर मुखर्जी का था, और हॉस्पिटल मजदूर सभा केस को डिस्कस किया। सफदरजंग हॉस्पिटल वर्सेज कुलदीप सिंह को हमने डिस्कस किया उसी परिप्रेक्ष्य में बेंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड वर्सेज ए राजप्पा केस को, और दिल्ली विश्वविद्यालय वर्सेज रामनाथ केस को हमने देखा, ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी केस को हमने देखा, सुरेश चंद्र माठे वर्सेज जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर केस को हमने इस दौरान डिस्कस किया, और हॉस्पिटल मजदूर सभा और जिमखाना ने मद्रास जिमखाना क्लब केसेस को तो हमने जस्टिस गजेंद्र गडकर और जस्टिस हिदायतुल्लाह को कोट करते हुए समझाई था। अब जो बात आती है वो आती है कि आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसको कहेंगे। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की जो परिभाषा है वो सेक्शन 2K यानी कि धारा 2T के अंदर दी गई है, और ये कहता है ये सेक्शन कि आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आप कहेंगे किसको। तो औद्योगिक विवाद के लिए जो मूलभूत तत्व हैं उनको परिभाषित किया गया है, और कहा गया है औद्योगिक विवाद से नियोजकों और नियोजकों के बीच, नियोजकों और कर्मकारों के बीच, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच कोई ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेरित है जो किसी व्यक्ति के नियोजन, अनियोजन या नियोजन के निर्बंधनों या श्रम की शर्तों से संसक्त है, यानी कि उनसे संबंधित है। देखिए, इसमें जो बात आई वो ये है कि औद्योगिक विवाद हम उसको कहेंगे जो या तो नियोजक और नियोजकों के यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में होगा, या एम्प्लॉय और वर्कर्स के बीच में, वर्कमैन के बीच में होगा, या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है। किसको लेके होगा भाई? घर की ज़मीन जायदाद को लेके तो हो नहीं सकता। क्या घर का दो वर्कर्स का झगड़ा आप मान सकते हैं क्या वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है? दो भाई हैं, दोनों की इंडस्ट्री है, आपस में झगड़ा है, क्या आप मान सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? नहीं। किसको मानेंगे? मानेंगे उसको जो कि किसी व्यक्ति के नियोजन, एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, नियोजन या अनियोजन से संबंधित है, या नियोजन के शर्तों से संबंधित हैं कि कंडीशंस क्या होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी किसी एम्प्लॉयमेंट की, उसको लेके है। तो जो आधारभूत जो तत्व हैं निकल के आए वो ये आए कि नियोजकों और नियोजकों, कर्मकारों और कर्मकारों, नियोजकों और कर्मकारों के बीच में कोई मतभेद हो या कोई विवाद हो, पहला। दूसरा है कि ये विवाद या मतभेद नियोजन या अनियोजन या नियोजन की शर्तों से संबंधित होना चाहिए। तीसरा ये है कि विवाद है वो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित भी, किसी थर्ड पार्टी से संबंधित से रिलेटेड भी हो सकता है, बशर्ते कि यदि कर्मचारी उस व्यक्ति में सामूहिक यानी कि कलेक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हैं, सामूहिक रूप से अभिरुचि रखते हैं। और केस यहाँ पे आता है, बड़ा हिस्टोरिकल एक केस आता है, दीमाकुची टी एस्टेट के कर्मकारगण वर्सेस दीमाकुची टी एस्टेट के प्रबंधकगण।
सुप्रीम कोर्ट का 1958 का केस है, AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट। इसमें दीमाकुची टी एस्टेट के कर्मचारियों ने, एक डॉक्टर साहब थे, एक डॉक्टर की सेवाओं के संबंध में औद्योगिक विवाद उठाया, जो कि उस प्रतिष्ठान में नियोजित ही नहीं थे, यानी कि डॉक्टर साहब कहीं बाहर से सेवाएं आके देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति कर्मचारी ही हो, कर्मकार हो, वरन बल्कि ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके नियोजन या अनियोजन या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, उसके नॉन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कर्मचारियों का, कर्मकारों का यथार्थ या सारवान, यानी कि सब्सटिटेंस उसके अंदर कुछ ना कुछ विद्यमान हो। तो मुद्दा ये है कि एक डॉक्टर जो कि बाहर से आके सेवाएं देता था, उसकी सेवाओं से कर्मचारियों के जो हित थे वो एडवर्सली इफेक्ट हो रहे थे, तो इसलिए उसको भी माना गया। अब बात ये है कि क्या लाभ प्राप्ति की भावना ज़रूरी है क्या? तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई उद्योग की परिभाषा अपने आप में स्पष्ट कर देती है कि लाभ प्राप्ति की भावना महत्वपूर्ण नहीं है। और औद्योगिक विवाद आप तभी मानेंगे जबकि औपचारिक रूप से फॉर्मली आपने कोई मांग उठाई, एक पक्ष ने कोई मांग उठाई और दूसरे पक्षकार ने उस मांग को खारिज कर दिया। एक ने कोई डिमांड रखी, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो विवाद तो है ही नहीं ना। तो विवाद उसी स्थिति के अंदर होगा जहाँ पे एक पक्ष ने कोई मांग उठाई, औपचारिकता कोई मांग उठाई और दूसरे पक्षकार ने उसको अस्वीकार कर दिया।